हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बी नाइस फॉर बेटर लाइफ। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं 800 प्लस जीके सीरीज का पार्ट 13, जिसमें मैंने रिपीटेड प्रश्नों को शामिल किया है। वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखें और अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इधर उधर की बातें न करते हुए हम सीधे प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो हमारा प्रश्न संख्या 1 कहता है, संसार की लगभग आधी जनसंख्या का मुख्य भोजन क्या है? पूरे विश्व की लगभग आधी जनसंख्या का मुख्य भोजन क्या है? उत्तर होगा चावल। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा एकमात्र राज्य है जहां कहवा उगाया जाता है? कॉफी के बारे में पूछ रहा है। भारत का एकमात्र राज्य जहां कॉफी उगाई जाती है वो स्टेट है कर्नाटक। वो स्टेट है कर्नाटक। उत्तर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति किस नदी के नाम पर हुई है? इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस नदी के नाम पर हुई है? तो ये सिंधु नदी के नाम पर हुई है। इंडस इंडस रिवर इसे कहा जाता था। यहाँ से इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति हुई। अगला प्रश्न है, कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। उत्तर होगा तिब्बत। अगला प्रश्न है, किस नदी में गोवियलिस यानी कि घड़ियाल बहुयात मात्रा में पाए जाते हैं? किस नदी में घड़ियाल बहुयात में पाए जाते हैं? वो नदी होगी गंगा। उत्तर होगा इसका गंगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में तेल एवं प्राकृतिक गैस की संभावनाएं अच्छी हैं? राजस्थान के किस जिले में तेल और प्राकृतिक गैस की संभावनाएं अच्छी हैं? वो जिला है जैसलमेर। वो राजस्थान का जिला है जैसलमेर। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्षिणी पहाड़ियों का मिलन किस स्थल पर है या किस स्थान पर है? तो उत्तर होगा नीलगिरी में। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्षिणी पहाड़ियों का मिलन स्थल नीलगिरी। अगला प्रश्न है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? कौन सा ऐसा खगोलीय पिंड है जिसे हम रात की रानी के नाम से जानते हैं? वो है चंद्रमा। उत्तर होगा चंद्रमा। अगला प्रश्न है, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? वो तारा है सीरियस। तारा है वो सीरियस। यह सबसे चमकदार तारा है, या यूं कहें कि रात्रि के समय आकाश में दिखाई देने वाला ब्राइटेस्ट स्टार। इसे वर्टेक्स के नाम से भी जाना जाता है। वर्टेक्स के नाम से भी जाना जाता है। और इस तारे को देखने का सबसे अच्छा समय 1 जनवरी को होता है। 1 जनवरी को ये तारा बहुत आसानी से और काफी ब्राइट देख सकते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भाग में बांटा गया है, उसका नाम बताना है। पृथ्वी के अंदर के 3 जो भाग हैं उसको नाम यहाँ पे बताना है। पहला है सबसे ऊपरी भाग भूपर्पटी, उसके बाद आता है आवरण और इससे निचला जो तीसरा भाग है उसे केंद्रीय भाग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का पूछ रहा है। सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल। अगला प्रश्न है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांशों की दूरी कितने के बराबर होती है? धरातल पर 1 डिग्री जो अक्षांश होता है उसकी दूरी कितने किलोमीटर के बराबर में होती है? तो ये 111 किलोमीटर के बराबर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है। अगला प्रश्न है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। उत्तर होगा भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? जो ऑथेंटिक टाइम है वो किस स्थान से निश्चित किया जाता है भारत का? वो स्थान है इलाहाबाद। वो स्थान है इलाहाबाद। और इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है, किस स्थान का प्रामाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान होता है? किस स्थान का प्रामाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान होता है? उत्तर होगा नैनी। उत्तर होगा नैनी, जो इलाहाबाद के पास ही पड़ता है। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य कहाँ स्थित है? सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य गुड़गांव में स्थित है। ये बर्ड अभयारण्य गुड़गांव में स्थित। अगला प्रश्न है, मानसून शब्द का क्या तात्पर्य है? मानसून शब्द का क्या तात्पर्य है? तो बरसात
होने की जो शुरू होती है उसे हम सामान्यतः आम जीवन में मानसून कहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक जो उसमें मुख्य है वो है हवाओं के रूप का बदलना। मानसून शब्द का तात्पर्य हवाओं के रूप का बदलना होता है। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? श्वेत महाद्वीप किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? बांग्लादेश में पद्मा को किस नाम से पुकारा जाता है? उत्तर होगा गंगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ में है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है सो बांग्लादेश के साथ जुड़ती है, वो मिलती है। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। उत्तर होगा इसका मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है तथा किस राज्य में स्थित है? कोडरमा जो है सो झारखंड राज्य में स्थित है और ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। इसका उत्तर होगा अभ्रक के लिए, जो कि झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्थानीय अमेरिकियों द्वारा भारतीय लोगों को क्या नाम दिया गया? स्थानीय अमेरिकी लोगों द्वारा भारतीय लोगों को नाम दिया गया है वो है अमेरिंडस। अमेरिंडस। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमाएं भारत के अधिकतम अन्य राज्यों से मिलती है? ऐसा कौन सा राज्य है जिससे भारत के अन्य राज्यों से सीमाएं सबसे ज्यादा मिलती हैं? तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश और असम। असम और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस राज्य की राजधानी रेलवे के संपर्क में नहीं है? किस राज्य की राजधानी जो है सो रेलवे के संपर्क में नहीं है? तो वो राजधानी है त्रिपुरा, और सॉरी वो राज्य है त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, भारत के किस द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी? भारत के किस द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी है? तो ये बैरन जो द्वीप है उसमें सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? भारत के जो सबसे दक्षिणी छोर है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार द्वीप में स्थित है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यूमूर द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न है, हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? हिमालय का विस्तार क्षेत्र है अराकान योमा, ये कहाँ स्थित है? उत्तर होगा म्यांमार में। अगला प्रश्न है, कृष्णा एवं गोदावरी नदी का डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कृष्णा एवं गोदावरी नदी का डेल्टा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है, दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं? दोआब एक शब्द है ज्योग्राफी में, जो कि उससे आप क्या समझते हैं, आप प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका उत्तर होगा नदी की दो शाखाओं के बीच की भूमि। नदी जब एक जगह से दो शाखाएं बनाती हैं तो उसके बीच की जो भूमि होती है, सूखी भूमि, वो दोआब कहलाती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में बंजर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? किस राज्य में बंजर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। उत्तर होगा इसका जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल पृथक मतलब अलग अलग करता है किनको? तो ये निकोबार अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। ये अंडमान और निकोबार को विभाजित करता है। अगला प्रश्न है, भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहा जाता है? भारत में मरुस्थल की राजधानी जैसलमेर को कहा जाता है, मरुस्थल की राजधानी, जो कि राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, जोग प्रपात। जोग प्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटका में स्थित। उत्तर होगा इसका कर्नाटका। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन में बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? दक्षिणी गोलार्ध में पवन में बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तो ये कारण है पृथ्वी का घूर्णन। उत्तर होगा पृथ्वी का घूर्णन। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? वो वन होगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन।
अगला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली जो है उसकी खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा कोपरनिकस ने। उत्तर होगा कोपरनिकस। अगला प्रश्न है, हिमालय प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? हिमालय प्रदेश से होकर के बहने वाली नदियां मुख्य रूप से ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और जमुना नदी है। इसका उत्तर होगा ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज, यमुना। और भी नदियां हैं तो यहाँ पे हम एक्सेट्रा लिख देते हैं। अगला प्रश्न है, ये जो है नदियां हैं वो मुख्य है, प्रमुख है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89 तारामंडल हैं अंतरिक्ष में। अगला प्रश्न है, मृदा प्रकारों में से किसमें अन्य की अपेक्षा उच्च मृतिका अंश होता है? मृदा प्रकारों में सबसे उच्च मृतिका अंश किसमें होता है? यही हमारा प्रश्न पूछ रहा है। उत्तर होगा वर्टिसा। उत्तर होगा वर्टिसा। अगला प्रश्न है, स्टैक स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? स्टैक स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो ये सागरीय लहरों द्वारा होता है। उत्तर होगा सागरीय लहरों द्वारा। अगला प्रश्न है, शीतल शीतोष्ण प्रदेशों में लकड़ी काटना एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है, क्यों? शीतल शीतोष्ण प्रदेशों में लकड़ी काटना एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है क्योंकि इसका जो है आसान परिवहन होता है। इनका परिवहन बहुत आसान होता है। अगला प्रश्न है, जलवासी पशुचारण किस क्षेत्र में व्यवहार में है? जलवासी पशुचारण किन क्षेत्रों में व्यवहार में है? तो ये मौसमी शुष्क क्षेत्रों में व्यवहार में है जलवासी पशुचारण। अगला प्रश्न है, कुजवास प्रदेश में लोहा इस्पात उद्योग के व्यापक रूप से संकेंद्रित होने के क्या कारण है? कुजवास प्रदेश में लोहा इस्पात उद्योग व्यापक रूप से संकेंद्रित होने के क्या कारण है? उत्तर होगा कोयला की उपलब्धता। वहाँ कोयला की उपलब्धता ज्यादा है, इसलिए इस्पात उद्योग के लिए संकेंद्रित केंद्र है, संकेंद्रित है। अगला प्रश्न है, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? उत्तर होगा सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ होता है। अगला और आज का आखिरी प्रश्न है, भूगोल को एक अलग अध्याय शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को है? भूगोल को एक अलग ही अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय उत्तर होगा हिकैटियस। उत्तर होगा हिकैटियस। भूगोल के एक अलग अध्याय शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय हिकैटियस जो कि विद्वान थे उनको जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर एंड जरूर सब्सक्राइब जरूर करेंगे।